दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि यूएस बैंकिंग हिस्ट्री में 2008 के बाद 10 फरवरी 2023 को यूएस का 16वां सबसे बड़ा बैंक वैली बैंक को बंद करना पड़ा। और एसबीबी बैंक बंद होने के सिर्फ 3 दिन बाद 13 फरवरी 2022 को यूएस की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली बैंक सिग्नेचर बैंक को भी टेम्परेरी बंद करने की नौबत आ गई। और ये मामला यहाँ तक ही नहीं रुकता है, बल्कि और भी बहुत सारी बैंक होती हैं जो कि खतरे के दायरे में आ जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि यूएस की बैंकिंग क्राइसिस क्या है और क्या इसकी वजह रही जिसकी वजह से बहुत सारी बैंकों को बंद करने की नौबत आ गई। इस क्राइसिस का सबसे पहला शिकार सिल्वर वैली बैंक हुआ, जो कि यूएस का 16वां सबसे बड़ा बैंक था, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा सिटी में है। इसको प्रेजेंट से 39 साल पहले 17 अक्टूबर 1983 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, जिसके फाउंडर बिल बिगरस्टाफ और रॉबर्ट मैड्रीज थे। दोस्तों एसबीबी बैंक बाकी बैंकों की तरह ही एक बैंक है जो कि बैंकिंग की सेक्टर की लगभग हर एक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिपॉजिट लैंडिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और फॉरेन एक्सचेंज जैसी सर्विसेज को भी देता है। इन सारे सर्विसेज के अलावा एसबीबी बैंक इंटरनेशनल बैंकिंग फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, एसबीबी बैंक यूएस के लगभग 50% से भी ज्यादा वेंचर बैक कंपनियों में भी इन्वेस्ट करता है। एसबीबी बैंक बंद होने की वजह से उन कंपनियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा जो स्टार्टअप टेक कंपनीज हैं, क्योंकि एसबीबी बैंक स्टार्टअप टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे आगे रहता था। लगभग हर बैंक का पैसा कमाने का यही तरीका होता है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा वो लेती है और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो पैसा मार्केट में देती है, इन दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंसेस होता है उसी पैसे से अपनी पूरी फैसिलिटीज को चलाती है, वही इसकी कमाई होता है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो बैंक ब्याज दरों के बीच के अंतर से ही अपनी कमाई पूरी करती है। डेटा के हिसाब से एसबीबी बैंक में डिपॉजिट अमाउंट उसके द्वारा दिए गए लोन से काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस सिचुएशन में एसबीबी बैंक ने अपने कमाई का दूसरा तरीका अपनाया, इसलिए एसबीबी बैंक ने अपने पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ये इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 2022 के एंड तक आते आते एसबीबी बैंक ने 128 अरब डॉलर सिर्फ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर चुका था। अब जो लोग बॉन्ड के बारे में नहीं जानते उनको शॉर्ट में बता दूं कि बॉन्ड पैसा जुटाने का एक मीडियम होता है। बॉन्ड जो होता है उधार की कैटेगरी में ही आता है, एक तरह का ये कर्ज होता है। ज्यादातर गवर्नमेंट या कंपनीज पैसा जुटाने के लिए बॉन्ड मीडियम का यूज करती हैं। गवर्नमेंट को बॉन्ड के जरिए कर्ज लेने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार गवर्नमेंट के द्वारा किए गए एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के द्वारा किए गए अर्निंग से बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसलिए इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट मार्केट के जरिए उधार लेती है। और ज्यादातर कंपनीज बॉन्ड के जरिए पैसे तब उधार लेती है जब उन्हें फाइनेंशियली ग्रो करने में दिक्कत आ रही होती है, और इस तरह के बॉन्ड को हम कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। और बॉन्ड लेने वाला फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फिक्स अमाउंट को फिक्स टाइम के लिए उधार दे देता है। दोस्तों फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। एसबीबी बैंक ने 128 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर चुका था। दोस्तों हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफी समय से बढ़ता जा रहा है। महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है ताकि मार्केट में पैसे की फ्लो को रोका जा सके, जिससे इन्फ्लेशन कम हो सके। यही हुआ जब अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता गया तो वहां के सेंट्रल बैंक फेडरल सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दी, जिससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के टाइम में इशू किए गए बॉन्ड की वैल्यू घट गई, जिसकी वजह से एसबीबी बैंक को अपने लिक्विड बॉन्ड पोर्टफोलियो को कम कीमत में बेचना पड़ा, जिसमें उसे 1.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सिल्वर वैली बैंक के पास पिछले 2 महीने पहले तक 209 अरब डॉलर के एसेट्स थे और 179 अरब डॉलर के सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट थे। पर जैसे ही एसबीबी बैंक को घाटा होने लगा, एसबीबी बैंक ने 22 अरब डॉलर रुपए जुटाने का एक अनाउंसमेंट किया, जिसकी वजह से एसबीबी बैंक के कस्टमर को इसके फाइनेंशियल कंडीशन पे शक होने लगा। इसके बाद से एसबीबी बैंक के डिपॉजिटर्स ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए, और इस अनाउंसमेंट के केवल 36 घंटे बाद एसबीबी बैंक के डिपॉजिटर्स ने इतने पैसे निकाल दिए कि बैंक कोलैप्स कर गया। यूएस में एसबीबी बैंक की चर्चा चली रही थी। इसके 3 दिन बाद एक दूसरी बैंक को टेम्परेरी बंद करने की नौबत आ गई, जिसका नाम सिग्नेचर बैंक है। ये एक क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली बैंक था। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी ने इसके सारे एसेट्स को और इसके सारे डिपॉजिट को एक्वायर कर लिया। सिग्नेचर बैंक के 40 ब्रांचेज के साथ इसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे भी टेम्परेरी रोक लगा दी गई। 13 दिसंबर 2022 तक सिग्नेचर बैंक के पास टोटल 110.4 यूएसडी बिलियन डॉलर के एसेट्स थे, और इसके साथ ही 82.6 यूएसडी डॉलर मिलियन के इसके पास सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट थे। ये सब होने के बाद यूएस के लोगों में पैनिक इतना ज्यादा बढ़ गया कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को सामने आना पड़ा और उनको स्टेटमेंट देना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना को पूरी जिम्मेदारी के साथ जांच करेंगे और उन बैंकों से भी उनका जवाब मांगेंगे ताकि फ्यूचर में ऐसी घटना को रोकी जा सके और रेगुलेटर्स को और ज्यादा मजबूत किए जा सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।